कांदिवली के निकट उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष संकेत करते हैं कि ये द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिखित प्रमाण 285 पूर्व तक मिलते हैं, जब इसे हेप्टानेसिया कहा जाता था। 3वीं शताब्दी छोटी पूर्व में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने जब बौद्ध सम्राट अशोक महान का शासन था। कुछ आरंभिक शताब्दियों में मुंबई के नियंत्रण से संबंधित इतिहास सातवाहन साम्राज्य व इंडो-साइथियन वेस्टर्न सैट्रैप के बीच विवादित है। बाद में हिंदू सिलारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज्य किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। कुछ पुरातन नमूने जैसे एलिफेंटा गुफाएं व वाल्केश्वर मंदिर में इस काल के अवशेष मिलते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से ये द्वीप समूह हथिया लिया, जो कि बाद में चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड को दहेज स्वरूप दे दिए गए। चार्ल्स से कैथरीन दे बरगेजा का विवाह हुआ था। ये द्वीप समूह 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिए गए। कंपनी ने द्वीप के पूर्वी छोर पर गहरा हार्बर मिला, जो कि उपमहाद्वीप में प्रथम पत्तन स्थापन करने के लिए अत्युत्तम था। यहाँ की जनसंख्या 1661 की मात्र 10,000 से बढ़कर 1675 में 60,000 हो गई। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर यहाँ मुंबई में स्थापित किए और अंततः नगर बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। सन 1817 के बाद नगर को वृहद पैमाने पर सिविल कार्यों द्वारा पुनर्स्थापन किया गया। इसमें सभी द्वीपों को एक जुड़े हुए द्वीप में जोड़ने की परियोजना मुख्य थी। इस परियोजना को हॉर्नबायर वेलाड कहा गया, जो 1845 में पूर्ण हुआ तथा पूर्ण 430 वर्ग किलोमीटर निकला। सन 1853 में भारत की प्रथम यात्री रेलवे लाइन स्थापित हुई, जिसने मुंबई को ठाणे से जोड़ा। अमरीकी नागर युद्ध के दौरान यह नगर विश्व का प्रमुख सूती व्यवसाय बाजार बना, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। साथ ही नगर का स्तर कई गुना उठा। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यह अरब सागर का सबसे बड़ा पत्तन बन गया। अगले 30 वर्षों में नगर एक प्रधान नागरिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो कि संरचना के विकास एवं विभिन्न संस्थानों के निर्माण से प्रेरित था। 1906 तक नगर की जनसंख्या 1 बिलियन के लगभग हो चली थी, जो कि इसे तत्कालीन कलकत्ता के बाद भारत में दूसरे स्थान पर लाती थी। बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा, जिसमें 1942 में महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख घटना रहा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत ये बॉम्बे राज्य की राजधानी बना। 1950 में उत्तरी ओर स्थित सेल्सियड द्वीप के भागों को मिलाते हुए यह नगर अपनी वर्तमान सीमाओं तक पहुंचा। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, एक मांग उठी कि नगर को एक स्वायत्त नगर राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के आंदोलन में इसका भरपूर विरोध हुआ व मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने पर जोर दिया गया। इन विरोधों के चलते 105 लोग पुलिस आग में मारे भी गए और अंततः 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। 1970 के दशक के अंत तक एक निर्माण सहसावृद्धि हुई, जिसने यहां आवक प्रवासियों की संख्या को एक बड़े अंक तक ला दिया। इससे मुंबई ने कलकत्ता को जनसंख्या में पार दिया व प्रथम स्थान लिया। इस अंतःप्रवाह ने स्थानीय मराठी लोगों के अंदर एक चिंता जगा दी, जो कि अपनी संस्कृति, व्यवसाय, भाषा के खोने से आशंकित थे। बाला साहेब ठाकरे द्वारा शिवसेना पार्टी बनाई गई, जो मराठियों के हित की रक्षा करने हेतु बनी थी। नगर का धर्मनिरपेक्ष सूत्र 1992-93 के बंबई दंगों के कारण छिन्न भिन्न हो गया, जिस समय बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। इसके कुछ ही महीनों बाद 12 मार्च 1993 को श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों ने नगर को दहला दिया। इनमें पूरे मुंबई में सैकड़ों लोग मारे गए। 1995 में नगर का पुनर्नामकरण मुंबई के रूप में हुआ। ये शिवसेना सरकार की ब्रिटिशकालीन नामों के ऐतिहासिक व स्थानीय आधार पर पुनर्नामकरण नीति के तहत हुआ। यहाँ हाल के वर्षों में भी इस्लामी उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी हमले हुए। 2006 में यहाँ ट्रेन विस्फोट हुए, जिनमें 200 से अधिक लोग मारे गए, जब कई बम मुंबई की लोकल ट्रेनों में फटे।